अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम चिदम श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च। बड़े तुम लोग आशिक बोलते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह के, क्या मिलने वाला? खाना खाने से पहले हाथ धोगे, क्या लगा के रखे खाने से पहले? चम्मच से खाएंगे हम, स्पून से खाएंगे खाना, लो नहीं धोएंगे हाथ, क्या हो जाएगा? पहले लोग मजाक उड़ाते थे जी, स्पून से खाना खाएंगे हम। पराक्रम, इतनी पराक्रमी नहीं होनी चाहिए, हम स्पून से खाना खा लेंगे, हाथ नहीं धोएंगे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? हम लोग तो सिर्फ इसलिए अमल करते हैं ताकि अल्लाह के नबी की बताई हुई जो फजीलत है, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि खाने की बरकत यह है कि खाने से पहले भी हाथ धो और खाने के बाद भी हाथ धो। हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह नबी ने फरमाया कि अगर खाने के बाद तुमने हाथ नहीं धोए, चिकनाहट लगी हुई रह गई, उसमें चर्बी या कोई और चीज, सो रात को अगर तुमको सांप काट ले, बिच्छू डस ले, तो उसका जिम्मेदार तुम खुद हो। इसका मतलब ये कि खाने से पहले खाने के बाद हाथ धोना चाहिए, जरासीम मर जाते। जब हाथ धोने लगे तो लोग मजाक उड़ाते थे, देखो मुसलमान ये कितनी बड़ी बीमारी के शिकार, देखो हाथ धोते। हमारे यहाँ एक एमपी साहब, वो आज भी अगर किसी से हाथ मिलाएंगे ना तो वो घर पे जा कर के वो हाथ धोएगा पहले। क्यों? पहले से उसको कुछ लोगों को होता है ऐसी। तो वही लोग क्या बोलते थे, ओहो कैसे मुसलमान हैं, ये सारे मुसलमान मानसिक एतबार से बीमार हैं। क्यों बीमार है? देखो हाथ धोते हैं खाने के टाइम पे, सुबह शाम, सुबह में, दोपहर में, शाम को खाने के लिए जाते हैं तो हाथ धोते हैं। हालांकि हम हाथ किस लिए धोते हैं? इसलिए धोते हैं कि अल्लाह के नबी की सुन्नत और फरमान जिंदा हो जाए, इसलिए। और वो लोग मजाक उड़ाते थे कि हाथ क्यों धोते हो, हाथ क्यों धोते हो? हाथ तो हम इसलिए धोते थे कि भाई अल्लाह के नबी की एक सुन्नत पर अमल हो जाए तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और आज के ज़माने में भी अगर कोई एक सुन्नत पर अमल करता है, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद, एक सुन्नत पर अमल कर ले ऐसे वक्त में, फसाद उम्मत के वक्त में, नौजवानों तो 100 शहीदों का सवाब। रवाहुल मिशकात। आप देखिए, हम तो इस नीयत से अमल करते हैं कि भाई हमको सवाब मिले, लेकिन वो लोग हंसते हैं, अरे ये मुसलमान है, ये पागल हो गए, सुबह शाम हाथ धोते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया कि पागल ये नहीं, पागल तुम हो। इस हदीस को नहीं समझते हो, साइंस के एतबार से तुमको समझाता हूं। अल्लाह ने समझाना था दुनिया वालों को कि पागल मुसलमान नहीं है, पागल ये टोपी दाढ़ी वाले नहीं है, ये सुबह शाम दोनों टाइम, तीनों टाइम खाना खाते हैं, हाथ धोते हैं आगे पीछे, तो ये पागल नहीं है, बल्कि ये मेडिकल एतबार से, साइंटिफिक एतबार से ये सही कर रहे हैं, तुम गलत हो। नहीं मानोगे तो समझाता हो। किसको भेज दिया? कोरोना को भेज दिया। ये कोरोना जाओ, अब तुम हाथ धोने की फजीलत समझा के आओ। अब कोरोना आया तो अब सारी दुनिया क्या कहने लगे? वॉश योर हैंड्स, जल्दी जल्दी हाथ धो, दिन में 5 मरतबा नहीं 50 मरतबा धो। क्या गाइडलाइन WHO का? अगर किसी चीज को छुए फौरन जाके हाथ धो, वहां से जाकर फिर मोबाइल पकड़ा फौरन जाके हाथ धो। नहीं कर रहे थे ना सुन्नत पर अमल पहले, अब पागल कौन? हम तो अल्लाह के नबी कह रहे थे 3 ही मरतबा धो जी, 1 मरतबा सुबह नाश्ते के टाइम, 1 मरतबा दोपहर, 1 मरतबा आखिर में। नहीं मान रहे थे, कह रहे थे पागल है। पागल कौन? अब तुम कोई पकड़ रहे, माइक पकड़ रहे तो हाथ धो, मोबाइल पकड़ रहे तो हाथ धो, और हाथ धो ही नहीं, सैनिटाइज भी करो, क्रीम भी लगाओ उसमें। ये लो, नबी की सुन्नत का इनकार करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला प्रूफ करके दिखाएगा, क्योंकि नबी की सुन्नत पर अमल करने से जो फायदा है वो तमाम दुनिया जानती है। तुम नहीं जानोगे तो अल्लाह जनवाएगा, मनवाएगा। और आज भी स्टेशन पे चले जाएं, एयरपोर्ट पे चले जाएं, या किसी ऑफिस में चले जाएं, हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ होता है। हाथ नहीं भी तो कम से कम हैंड सैनिटाइज कीजिए, हाथ धोइए, वॉश योर हैंड्स एंड वेयरिंग मास्क, मास्क पहनिए, हाथ धोइए। ये तो हमारे नबी 1450 साल पहले ही कह रहे थे ना कि हाथ धोते रहो, कोरोना से बच जाओगे, हाथ धोते रहो।
डेल्टा वेरिएंट से बच जाओगे। नहीं माने लो, लेकिन अल्लाह ने कोरोना के ज़रिए से मनवा दिया। कोरोना का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह के नबी की सुन्नत की अहमियत बता के चले गए। नहीं माने तुम वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनको आपकी किताबों में जगत गुरु कहा गया। जगत गुरु असीना से दूध मन मठेश्वरीय गुणन्विता। दुनिया वालों वो जगत गुरु थे। आने वाले क़यामत तक के बहुत सारे ऐसे वाक़यात अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के ज़रिए से हल करवाया। नहीं मानोगे, अल्लाह मनवाएगा। जैसे नहीं मानते थे, किस बात की पर्दे की अहमियत समझ में नहीं आती थी, तो मास्क लगाकर पर्दे की अहमियत तुमको बताया कि नहीं जी, मास्क पहनकर हम कैसे 12 घंटे रहेंगे, हमारी बेटियां कैसे रहती है, ये बुर्का हटाओ चेहरे से, नकाब हटाओ चेहरे से, तुम्हारी शक्ल को देखेंगे या तुमको सांस लेने में दिक्कत होगी। अल्लाह ने कहा कि बिल्कुल नहीं होती है दिक्कत। लोगों ने कहा कि दिक्कत होती है। बेटियां नकाब बांधती है, सिर्फ उनकी आंख खुली हुई होती है तो उनका मुंह बंद होता है, सांस लेने में, ब्रीथ में प्रॉब्लम और दिक्कत होती है। हम बारहा कहते थे कि नकाब में सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, नहीं मानते थे कि जबरदस्ती नहीं जी, नकाब उठाकर फेंको, नकाब उठाकर फेंको। अल्लाह ने कहा कि नहीं मानते तुम। हम कह रहे हैं कि भाई सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है नकाब पहनकर, तुम नहीं मानते थे तो अल्लाह ने प्रैक्टिकल तुम्हारे मुंह में 12-12 घंटे तक के लिए मास्क लगा दिया कि लो पहनो। जब तुम 12 घंटे तक मास्क लगा सकते हो तो हमारी समाज की बेटी 6 घंटे तक नकाब पहनकर क्यों नहीं रह सकती? है कि नहीं? ये बात लोग नहीं मानते तो अल्लाह मनवा देता है, लेकिन शर्त वही है कि हमें उस अल्लाह का होकर रहना पड़ेगा, बनकर रहना पड़ेगा। हर जालिम के खात्मे का वक्त आता है, हर जुल्म का खात्मा अल्लाह ने उसका टाइम मुतय्यन कर दिया है, उसका ख़ात्मा है। लेकिन उससे पहले हम मुसलमानों को, जैसे ये कुरान है, कुरान में सब मसले का हल है, हमें कुरान से जुड़ना होगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जुड़ना होगा। एक वाक़या है, उस वाक़ये का भी लोगों ने इनकार किया। अभी साइंस के ऊपर ही बात हो रही है, मेडिकल साइंस के ऊपर बात हो रही। क्या बहुत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या, खुतबा दे रहे थे तो हज़रत उमर फ़ारूक ने खुतबे के दौरान का या सारिया अल जबल, यानी एक काफ़िला हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में उन्होंने लड़ाई के लिए दुश्मन के मुकाबले में भेजा। तो उन्होंने कहा या सारिया अल जबल, कोसों दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर। तो लोगों ने कहा कि हज़रत उमर ने यहाँ बोला, कोलकाता में आवाज़ पहुँची। तो कुछ लोगों ने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि हज़रत उमर यहाँ बोले वहाँ पर आवाज़ पहुँच जाए। साइंस इस बात को नहीं मानती है, साइंस के एतबार से ये बात बिल्कुल मुखालिफ है, हम नहीं मानते। इनकार किया उन्होंने। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस बात को भी साबित करता है। कैसे करता है कि उन्होंने कहा कि जब हज़रत उमर यहाँ बोले आवाज़ वहाँ गई, कैसे ये बात समझ में आ सकती है? इनके पास कोई हथियार नहीं, कोई पहुँचाने की कोई चीज़ ही नहीं है, कैसे आवाज़ पहुँच सकती है? अक्ल इस बात को नहीं मानती। चलो जी, नहीं मानती। अल्लाह ने कुछ सालों पहले क्या लॉन्च कर दिया? व्हाट्सएप, मोबाइल फ़ोन। आप यहाँ हेलो बोलते हैं, आवाज़ वहाँ पहुँचती। कैसे पहुँचती? व्हाट्सएप में आप यहाँ वीडियो डालिए, घंटे की पहुँच जाएगा। कहाँ? कलकत्ता ही नहीं बल्कि हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। कैसे पहुंच गया? साइंटिफिक एतबार से कैसे हुआ? कैसे हुआ? तब माना इस बात को कि हज़रत उमर की आवाज़ यकीनन यहाँ पर जो बोले वो या सारिया अल जबल, हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास वह आवाज़ पहुँची होगी। तो अल्लाह साबित करता है इन चीज़ों को। आज तुम्हारा व्हाट्सएप वजूद में आया, इससे पहले अल्लाह ने हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में दिखा दिया था। 1400 तकरीबन 20-25 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीज़ों का वजूद मौजूद है, वजूद कर रखा। इसीलिए एतराज़ करने से नहीं चलेगा। हमारे भारत के अंदर हमारे शरीयत के मुखालिफ और हमारे कुरान करीम पर एतराज़ और हमारे मदरसे के ऊपर एतराज़ करने वालों, अगर हमारे इस मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है तो कुरान पढ़कर जाबिर इब्न हय्यान पैदा होता है। अगर हमारे मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है
तो हमारे मदरसों से निकलकर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी बनता, जो कोरोना और इन्फेक्शन और जरासीम को पकड़ने की जो थ्योरी पेश करता। अगर मदरसे में कुरान पढ़ा जाता है तो इन्हीं कुरान पढ़ने वाले बच्चे, इन्हीं कुरान पढ़ने वाले बच्चों में इब्न हैसम, वो इब्न हैसम जिसने 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट में से 6ठे नंबर का प्लैनेट वीनस प्लैनेट को खोज किसने किया? वीनस प्लैनेट का खोज करने वाला यही इब्न हैसम है, जो कि मदरसे से पढ़ करके निकला था। हम आज भी कहते हैं दो टोक लफ्जों में कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पढ़ने वालों को इतनी जहानत दी है, इतनी जहानत दी है कि वो दुनिया के ऊपर उनका एहसान होता है, इसलिए कि कार्बन ऑक्सीडेशन, इवापोरेशन, ये दुनिया पर एहसान है। और सर्जरी करने वाले, आलात को बनाने वाले अबुल कासिम अज़हरावी का एहसान है डॉक्टर की दुनिया में, पूरी दुनिया उनको मानेगी। ऑप्टिकल्स, आंख के इलाज के लिए जाएंगे तो डॉक्टर जब तक मुकम्मल नहीं होगा, जब तक इब्न हैसम इब्न सीना की तारीख को नहीं पढ़ेगा, उनकी किताब को नहीं पढ़ेगा, तो वह इंसान उस वक्त तक आंख का मुकम्मल डॉक्टर नहीं बन सकता है। तो ये कुरान पढ़कर दुनिया के ऊपर इसने एहसान किया कि इल्म बसरियात के ऊपर, एजुकेशन ऑफ ऑप्टिकल्स, एजुकेशन ऑफ चश्मा, आंख के ऊपर, और इस आंख के ऊपर, उनकी रगों के ऊपर थ्योरी और इनके ऊपर एक आर्टिकल्स लिखने वाले, बनाने वाले यही थे वो जो कुरान पढ़ करके निकले थे। इसलिए कुरान पर इल्जाम मत लगाओ, मदरसों के ऊपर इल्जाम मत लगाओ, खामखा बदनाम करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि हमारी इन तारीख को पढ़ करके देखो, इन मदरसों की तारीख को पढ़ करके देखो। अगर कोई मुसलमान अल्लाहु अकबर का नारा लगाता है, अगर कोई बेटी मुस्कान अल्लाहु अकबर का नारा लगाता है, तो इससे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इससे तुम्हें दुश्मनी पैदा करने की जरूरत नहीं है। आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं, कानूनी एतबार से आपको इजाजत है। मुसलमान अल्लाहु अकबर का नारा लगाता है, कानूनी एतबार से मुसलमानों को भी इजाजत है। लेकिन अगर मुसलमान किसी हिंदू को डराने के लिए अल्लाहु अकबर का नारा लगाता है तो गलत है। लेकिन अगर हिंदू भाई भी किसी बेटी की पर्दा को उतारने के लिए अगर जय श्री राम का नारा लगाता है तो वो भी गलत है, उसका कभी भी किसी भी हिसाब से उसका सपोर्ट नहीं किया जा सकता। और सुनिए, यह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर का नारा लगाने वाला सिर्फ मदरसे तक या सिर्फ मस्जिद में या सिर्फ हम अपने जलसे के स्टेज पर नहीं लगाते, बल्कि अगर आज भी जरूरत पड़ जाए कहीं पर किसी समंदर के किसी बॉर्डर पर खड़े होकर लगाने के लिए, तो हम अपनी जुबान से ये नारा लगाएंगे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, और अपने दुश्मन का मुकाबला करेंगे। वो दुश्मन चाहे चाइना हो, वो दुश्मन चाहे रूस हो, वो दुश्मन चाहे नेपाल हो, वो दुश्मन चाहे भूटान हो, वो दुश्मन चाहे श्रीलंका हो, हमारे देश के दुश्मन के खात्मे के लिए हमने कल भी नारा लगाया था। शायद तुम्हें मालूम नहीं है, अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर ही जलियांवाला बाग में 12,500 लोग बचे थे, क्योंकि जनरल डायर 2 लाख फौजियों को लेकर वहां की जलियांवाला बाग में सब लोगों को गाजर मूली की तरह काटने के लिए उस जलियांवाला बाग के एक सिर्फ 8 फीट चौड़े गेट के ऊपर मशीन गन लगाया था। वहां पर 1919 की बात 6 अप्रैल को अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरे सामने आइए और हिस्ट्री को पेश कीजिए कि मौलाना अब्दुल्ला आप झूठ बोलते हैं। मौलाना शौकत अली साहब तकरीर कर रहे थे, जनरल डायर को पता चला, जनरल डायर को मालूम हुआ कि ये सत्याग्रह, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद एक तरफ और पंडित महात्मा गांधी एक तरफ, और उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग में एक जलसा होना चाहिए और जनरल डायर के खिलाफ तहरीक चलेगी, अंग्रेज के खिलाफ तहरीक चलेगी। तो सबने कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं। एक एक घर पे जाकर दावत दी गई कि चलो हमें तहरीक में जाना है, जलियांवाला बाग में कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अंग्रेज के खिलाफ, अंग्रेज को भगाना है। 15,000 मुसलमान और हिंदू भाई भी पहुंचे कहां पर? जलियांवाला बाग, अमृतसर। आज भी उसकी तारीख जिंदा है, तारीख की किताबों में आज भी जलियांवाला बाग की जमीन 1550, 1,500 हिंदुस्तानी भारतीय के खून से लबरेज है, रंगीन है। 1919 6 अप्रैल को दोपहर 2 बजे 15,000 लोग जवां वहां पर शरीक हुए।
हिंदुस्तान की सत्याग्रह की इस तहरीक को मजबूत करने के लिए, इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए मेरे हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान भाइयों, आज कुरान के नाम पर नफरत की बात, आज मदरसे के नाम पर नफरत की बात, आज नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के ऊपर नफरत की बात, जय श्री राम के नारे लगाकर लोगों को डराते हैं, मारते हैं, धमकाते हैं, जो कि कानूनन अपराध और जुर्म है। जब कानून कहता है कि समाज की बेटी वेयरिंग हिजाब इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, जब भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 26 कहता है टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कोई भी समाज का व्यक्ति, किसी भी धर्म का इंसान अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है। जब भारत का संविधान कहता है तो फिर कौन है ये शराबी जो मना करते हैं पर्दा करने से, हिजाब पहनने से? भारत का संविधान तो इजाजत देता है और तुम मना करते हो, तो कौन हुए देश का सच्चा आशिक, कौन हुआ सच्चा दीवाना? कौन हुआ? हम हुए ना, क्योंकि हम देश के संविधान को मानते, तुम तो नहीं मानते। कुछ ही लोग हैं भारत के अंदर जो हमारे हिंदू भाई हैं, अमन परस्त है, लेकिन कुछ गुर्गे शराबी, कबाबी, सिगरेट पीते, बीड़ी पीते, शराब पीते और अपने नशे में धुत होकर के अनाप शराब नारे लगाते। जलियांवाला बाग में 12,500 इंसानों को बचाने के लिए कौन? कोई तोप, कोई डंडा, कोई तीर, कोई तलवार नहीं। जनरल डायर 2 लाख फौज को लेकर दिल्ली से अमृतसर चलता है। जाने के बाद उस तोप को लगाता है और लगाकर कहता है कि ए मौलाना शौकत, बड़ी तकरीर करते हो हमारे खिलाफ, जनरल डायर के खिलाफ, अंग्रेज कमांडर इन चीफ जनरल डायर हमारे खिलाफ तकरीर कर रहे हो। कौन बचाएगा तुम्हें? आज बताओ। आज तुमको हमारे मशीन गन जो एक राउंड में 16 फायर करती है, कौन बचाए? एक राउंड में और 1 मिनट में 9 राउंड और 1 राउंड में 16 फायरिंग होती है। बताओ कौन बताएगा तुम्हें? उन्होंने कहा कि अल्लाह बचाएगा हमें। तुम कौन होते हो? तुम्हें गोली चलानी है? ये सीना हाजिर तान कर खड़े हो गए। चलाओ गोलियां, देखते तुम्हारी गोलियों में कितनी ताकत है। जनरल डायर ने गोली चलाई, गोली चलानी शुरू की, इधर उधर नहीं देखा, गोली चलाई, सीने में लगे, एक बेहोश हुए गिरे, दूसरे को लगी, तीसरे आ जाते, चौथे आ जाते, गोलियां चलती, गोलियां खत्म हो गई, मशीन गन की गोलियां खत्म हो गई। उन लोगों के पास कोई हथियार नहीं कि जनरल डायर का मुकाबला करें। तो जनरल डायर के सामने में जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती तो जनरल डायर को उस वक्त में कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब ये नारा लगा तो जनरल डायर के रोंगटे खड़े हो गए और जनरल डायर वहां से दुम दबाकर भागा दिल्ली। तो जनरल डायर से बचाने वाले 12,000 लोगों को कोई हथियार नहीं था। कर्नाटका के जवानों, यही अल्लाहु अकबर का नारा था जिसकी ताकत और जिसकी रौब से जनरल डायर से 12,500 इंसानों को बचाया था कोई जलियांवाला बाग में। तो वह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा था। आज इस तकबीर को अगर कोई बेटी हमारी नारे तकबीर बोलती है, कहती देखो वो तो लगाया जय श्री राम का नारा, लेकिन ये बेटी क्यों लगाई नारे तकबीर अल्लाहु अकबर? क्यों? वो जो लड़के थे वो स्टूडेंट नहीं थे। जो स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे कॉमनल नहीं होते। आपके खड़गपुर मशहूर है, पूरी दुनिया के अंदर इसकी प्रोडक्ट मौजूद है। एक से एक इंजीनियर और एक से एक प्रोफेसर निकले यहाँ से। वहाँ कौन पढ़ते? हिंदू भी पढ़ते, मुस्लिम भी पढ़ते, स्टूडेंट होते, वो लोग फ्रेंड होते हैं अपने आपस में। अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पे अपने धार्मिक कपड़ा पहनकर ये विरोध करने लगे, वो गलत हो जाए। हाँ, आपको पसंद है कि भाई आप शेरवानी पहन कर आना चाहते हैं, वो पहन कर जाओ। आप चाहते हैं कि कोई भगवा पहन कर आए, गेरवा पहन कर आए, वो पहन कर जाओ, मना नहीं। कोई टोपी कुर्ता पहन कर जाना चाहता, वो जाइए, मना नहीं। लेकिन उसी को भगवा रंग दे देना, ये उसको कॉमनल बना देना, वो गलत हो जाता है। वो संविधान के ख़िलाफ़ हो जाता है, वो कानून के ख़िलाफ़ हो जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी अमन
और शांति का पैगाम हम तमाम इंसानों को देती है। और आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर जो आपके अफ़आल थे, जो आपके अक़वाल थे, वो आज के ज़माने में अगर कोई कहता है कि नबी की ज़िंदगी पुरानी ज़िंदगी हो गई, कुरान का फरमान पुराने ज़माने के लिए था, आज की तारीख़ में हम उसको उस पर अमल करके हम ताकतवर नहीं बन सकते, हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जा सकते। ये बिल्कुल 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 गलत सोच। अगर कोई ऐसा कहता है तो सच में वो ना तो कुरान को जानता है, न तो सुन्नत रसूलुल्लाह को जानता है। अभी आपके सामने ये 2-3 मिसालें पेश की गई आपके सामने। दुनिया कहती है कि कुछ लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में अशांति का माहौल बना हुआ है। कैसे अभी रशिया ने, रूस ने यूक्रेन की ईंट से ईंट बजा दी, कैसे वो शांत होगा, कैसे काबू में आएगा? वह काबू में आएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत पर अमल करके, सुन्नत पर अमल करके। रशिया अमल करेगा, रूस वाले अमल करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर अमल करोगे तो एक भी मासूम इंसान का खून नहीं बहेगा। अल्लाह के नबी कितने जंग लड़े? 9 जंग में शरीक हुए, 23 गज़वात, 47 सरिया आप अलैहिस्सलाम शरीक हुए, 9 तलवार आपके पास। जंग हुनैन में, ग़ज़वा खंदक में, जंग बद्र में, जंग उहद में आप बिल्कुल जंगी लिबास में। लेकिन आपने क्या किसी इंसान का, किसी बच्चे का, किसी औरत का, किसी बूढ़े का खून बहाया? नहीं बहाया। अगर इस जंग को रोकना है तो मैं रशियन आर्मी से, रूस के प्रेसिडेंट से कहूंगा, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत तुम जानते हो तो पढ़ो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग में जाते, सहाबा को तलकीन करते कि जंग में जा तो रहे हो, तुम्हारे पास ताकत भी है, तुम्हारे पास हथियार भी है और तुम फतह पाने के करीब भी हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी तलवार किसी बच्चे का सर कलम न करे, तुम्हारी तलवार किसी बूढ़े के खून से न रंगे और तुम्हारी तलवार किसी औरत के गर्दन पर नहीं चलनी चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसरत से मना किया और कहा कि किसी के ऊपर, उन्हीं के ऊपर जुल्म करो, उन्हीं के हाथ में हथकड़ी डालो और उन्हीं से मुकाबला करो जो तुम्हारे सामने में आकर लड़ता है। दुनिया वालों, अमेरिका इराक के ऊपर हमला किया, वहां की औरतों की इज्जत भी लूटी और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के नाजुक जिस्म के ऊपर ऐसे ऐसे केमिकल डालकर उनके जिस्म को गलाया गया और वहां के बूढ़े बूढ़े इंसानों को ऐसे मलबे में दबाकर मार दिया गया। बूढ़े इंसानों को तकरीबन कई करोड़ की तादाद में इराक के अंदर लोग मारे गए। अमेरिका की अपनी ताकत और अपनी अकड़ की वजह से इराक ने अफगानिस्तान की पहाड़ियों को कुचलकर और उसको भून कर रख दिया। बोस्निया चेचेनिया को देख लीजिए, तारीख गवाह है, फारस और ईरान ने भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लड़ाई की, लेकिन न बच्चों की रियायत की, न बूढ़ों की रियायत की, न औरतों की रियायत की, बल्कि जिसको मुक़य्यद बनाया, जिसको असीर गुलाम बनाया, उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती करते, ऐसे लिटाकर, ऐसे खड़े करके उस तरफ उनके पीछे से गोलियों से भून दिया जाता था। इतना जुल्म सितम करने वाले इंसान आज दुनिया के अंदर मौजूद, और वो कहते हैं कि इस्लाम के अंदर तशद्दुद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जंग की है। आप अलैहिस्सलाम जंगे बद्र में गए, जंगे बद्र में तकरीबन 70 कुफ्फार को पकड़ कर लेकर आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक कैदी को, एक सहाबी के हाथ में दिया कि लेकर जाओ और अपने घर में अपने मेहमान की तरह इनकी तवाज़ो और इनकी खबरगिरी करना। कोई माए कलाल नहीं बता सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जंग के दौरान किसी मासूम बच्चे का कत्ल किया हो, किसी बेटी की इज्जत लूटी हो, या किसी बूढ़े के ऊपर आपने तलवार चलाई हो। नहीं चलाया, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगे बद्र
के अंदर जो असीरान थे, जो मुशरिकीन और जो कुफ्फार कैदी बनकर आए थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मादूद चंद फिदिया ले लेकर उनको आपने रुखसत कर दिया था और किसी के ऊपर आपने जुल्म ज़्यादती नहीं की थी। दुनिया गवाह है, रूस वालों या चाइना वालों, अमेरिका वालों, तुम इल्जाम कुरान पर लगाते हो, तुम इल्जाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पर लगाते हो। और मैं कहूंगा इस रशियन आर्मी से और वहां के राष्ट्रपति से, आप अपने आप को बोलते हैं कि वी आर राइट नाउ सुपर पावर। तुम सुपर पावर नहीं हो। सुपर पावर जब होते जब तुम्हारे पास ताकत है किसी को मिटाने की, लेकिन तुम उनको दिल से माफ कर दो तो उससे बड़ा इंसान, महान इंसान, उनसे बड़ा सुपर पावर कोई नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना से मक्का गए, सहाबा गुस्से में हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बेटियों की इज्जत, बेटियों की, अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा की जो चेले हैं उनको कत्ल करेंगे और औरतों को कैदी बनाएंगे। हम एक का बदला एक से लेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि ए लोगों, ए उबादा इब्न सामित, ए बिलाल हबशी, देखो क्या बोल रहा है, उनको पूछो, उनको कहो कि तुम्हारे पास AK-47 है तो निहत्थे पर मारने के लिए नहीं, समझा रहे हैं कि तुमको अल्लाह ने ताकत दी है तो किसी पर जुल्म ज़्यादती करने के लिए नहीं। अल्लाह ने उनके जरिए तुम पर जुल्म ज़्यादती की तो तुम्हारा मर्तबा मकाम बुलंद होगा कल क़यामत में। जाओ कह दो मक्का की औरतों से, उन तमाम मुशरिकीन और कुफ्फार मक्का की बेटियों से, ए समाज की बेटी, आज तुम्हारे आंचल को कोई नहीं हटाने, तुम्हारे दुपट्टे को कोई नहीं खींचने वाला। आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आया है तुम्हारे इस दियार में। वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जिनके सर पर तुमने कोड़े डाले, वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जिनको तुमने शब अबी तालिब में 3 साल तक दरख्त के पत्ते चबाने पर मजबूर किया, वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जिनके सहाबा के जिस्म में तुमने अंगारे से दागे, उनके पुष्ट को तुमने खोखले कर दिए और उनके सहाबा को तुमने तड़पा कर मारा, जिनको बीबी सुमैया को बरछा मारा अबू जहल तो बीबी सुमैया मर गई और सबसे पहले बूढ़े यासिर को तुमने शहीद किया है। वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आया है आज, और मेरे पास देखो 10,000 की फौज है, 10,000 की तादाद है, वो भी ऐसे कि तुम 100 आ जाओ तो एक मेरे सहाबी भारी पड़ेंगे तुम्हारे सामने में। लेकिन जाओ, इज़हबू व अंतुम तुलक़ा ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। दुनिया वालों, है इतना बड़ा जिगरा तुम्हारे पास, अमेरिका वालों है इतनी ताकत तुम्हारे अंदर कि ताकत होने के बावजूद भी नबी ने कहा कि मैं सबको माफ करता हूं। जाओ, आप अलैहिस्सलाम ने सबको माफ कर दिया। न किसी बेटी की इज्जत लूटी गई, न किसी माँ को बेवा बनाया गया और न किसी बच्चे को यतीम किया गया, बल्कि इज़हबू ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम तुलक़ा, जाओ तुम सब के सब आज़ाद, यू आर फ्री। आई एम सन ऑफ अब्दुल्ला, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मैं माफ करता हूं। इतना बड़ा कलेजा आज तक किसी मां ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जिनके सीने के अंदर इतना बड़ा कलेजा हो कि अपने दुश्मन को सामने से माफ कर दिया कि जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। माफ करेगा कोई? नहीं करेगा। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया। मेरे भाइयों, वक्त भी काफी हो चला है और यकीनन मुझे आपके इस जलसे में शरीक होकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो इसलिए खुशी हुई कि चूँकि 5 हाफिज़ कुरान को आप लोगों ने दस्तार पैदा किया, और हमारी माँ और बहनों, ये कोई छोटी कामयाबी नहीं। आप भी अपने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाइए, ये बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज़ कुरान। मेरी अम्मी ने बहुत मेहनत की, बहुत मारा है हमको हमारी अम्मी ने। बचपन खाना नहीं देती थी, हम छोटे थे, हम लोग बहुत छोटे। जिस दिन सिर्फ अम्मी ये बोल देती थी कि जाओ तुम सो जाओ, उस दिन ये समझते थे कि आज ईद है, वरना डेली शाम आते ही ऐसा समझते थे कि पता नहीं क्या होने वाला है। इतना बड़ा बोझ, अम्मी को अंदर अंदर गाली, बुरा भला कुछ कहते थे। अब
बाप अब्बा तो ऐसा लगते थे कि जैसे हिटलर आ गए। क्यों? अब अम्मी तो अम्मी, अब्बा आके सबक सुनाया इसने कि नहीं सुनाया? अम्मी बोलती थी नहीं सुना, इसका खाना बनकर। ये हम ये समझते थे कि बाप है कि दज्जाल है बचपन में, लड़कपन में। लेकिन उनके इस सख्ती में और उनकी इस मेहनत में वो हमारी कामयाबी थी। आज जो स्टेज पर बैठकर कुछ देर आप लोगों के सामने कुरान और शरीयत की बात कर पाते हैं तो बेसिकली हमारे अम्मी और अब्बा की मेहनत है। पंडित दयानंद सरस्वती ने इस बात को अपनी किताब में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। मात्रमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्य सामास्मगमः। कौन? पंडित दयानंद सरस्वती। इस्लाम का बहुत मुसलमानों के खिलाफ एक किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश। उसने लिखा प्रशस्ता मात्रमान माँ पितृमान पिता पुरुषो वेद चार्यावान पुरुषो वेदा। चार्यावान मदरसा नाम क्या? यतीम खाना अशरफुल उलूम, यतीम खाना अशरफुल उलूम के उस्ताद। चार्यावान मतलब उस्ताद। जब ये तीन आदमी की मेहनत होती है तब जाकर एक महान इंसान पैदा होता है। पहले माँ बाप दोनों की घर में तरबियत सही होगी। बच्चे छोटे हैं उसकी गाइडलाइन करेंगे। और बच्चा यकीनन कोरे दिमाग का होता है, दिमाग खाली होता है उसका। कभी कभी घर पे पूछते हैं ना, इसलिए हमारी माँओं को चाहिए कि अगर आपके घर में बच्चा है, छोटा बच्चा, तो आप उनको बात कुछ बोलेंगे, वो नहीं बोल पाएगा अपनी ज़ुबान से कंप्लीटली, लेकिन दिमाग में वो महफूज करता, उसको कैच करता है उसको। आप तभी इसको उसकी आदत डालें कि बेटे खाना खाएंगे तो हाथ धोकर। ये भी कहे कि बेटे हमारा अल्लाह एक है, और ये कहे कि बेटे हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम उनके उम्मती हैं। बेटे हमारी आखिरी किताब कुरान। ये छोटी छोटी बातें, कोई बड़ी चीज़ नहीं। बेटा कलिमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये बातें बताएंगे तो वो होगा। इसलिए कहा मात्रमान माँ पितृमाँ, मात्रमान पितृमान, माँ और बाप। बाप को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया बच्चा किधर है, नहीं है। कभी अगर माँ बेफिक्र है, माँ सिर्फ मोबाइलों में बिजी रहती है, माँ सिर्फ टीवी सीरियल में बैठकर बिजी रहती है, खाने में बिजी रहती है, या घर के कामकाज में बिजी रहती है, तो बाप अगर फ्री है तो पितृमान, तो बाप को भी उसकी परवरिश करनी चाहिए, उसकी गाइडलाइन होनी चाहिए। उसके बाद क्या लिखा? चार्यावान। जब माँ बाप के हाथ से बच्चे बड़े हो जाएं, यानी इस लायक हो जाए कि अब वो घर में नहीं पढ़ेगा, तो उसको चाहिए कि अपने मदरसे में, यतीम खाना अशरफुल उलूम जैसे मदरसे में उसका दाखिला दिलाएं, या जहाँ जिस गांव में है वहाँ कोई मकतब मदरसा है तो वहाँ दाखिला दिलाइए। अब जिम्मेदारी किन की बन जाती है? 3 गुना जिम्मेदारी चार्यावान, उनके उस्ताद की। अब उस्ताद की जिम्मेदारी बनती है, उस्ताद भी अब ढंग से मेहनत करेंगे। उस्ताद तो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों के उस्ताद ने कैसी मेहनत की है, वो उन्हीं लोगों की मेहनत और उन्हीं लोगों की दुआओं से यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए हैं। उन लोगों की भी मेहनत काफ़ी रही। फजर से पहले उठाना सबसे ज़्यादा टफ, सबसे ज़्यादा मेहनत टीचरों को करनी पड़ती है हिफ्ज़ के बच्चों के लिए, कुरान पाक के जो हाफजा करते हैं उनके लिए। फजर के अजान से पहले कोई उठ जाएगा सर्दी में? हिम्मत ही नहीं होगी। अजान से पहले क्या 8 बजे तक सो गए, जल्दी उठने का मन नहीं करेगा ठंड में। लेकिन ये बच्चे, ये असातिज़ा फजर के अजान से पहले उठकर, हम लोगों को भी जब उठाते थे फजर के अजान से पहले, तो हम लोग उठकर क्या करते थे? छोटे थे, इतनी वो नहीं थे, 11-12 साल की उम्र में हाफिज़ बने, चले जाते थे कहाँ पे? बैतुल खला चले जाते थे। टॉयलेट में जाकर के लगा के सो जाते थे, वहीं पे बैठ के आधा घंटा सो रहे। या कभी कभी ज़्यादा ठंड होती थी तो ठंडा पानी में कैसे वज़ू करें? आजकल तो बहुत से मदरसों में गर्म पानी का इंतज़ाम। तो कभी कभी ऐसा करते थे कि हम लोग बिना वज़ू के ही जाकर बैठ जाते थे मस्जिद में, और बिना वज़ू के ही नमाज, बिना वज़ू के ही कुरान। उस वक्त भी हम मुकल्लफ भी नहीं थे, तो ऐसा भी करते थे, लेकिन करनी पड़ती थी। उस्ताद ने बताया तो सबक याद किया, फजर के अजान से पहले पहले जाके सबक सुनाते। फजर के अजान से पहले सबक, अजान के बाद
जमात खड़ी होने से पहले तक भी जिसका रह गया वह सबक सुनाओ, फजर की नमाज के फ़ौरन बाद फिर पढ़ो, जिसका सबक रह गया वह सबक सुनाएं। उसके बाद फिर नाश्ते के बाद में सबकन पारा, आधा पारा, एक पारा। उसके बाद फिर जनाब दोपहर में ज़ोहर के बाद के लिए एक पारा आमुख्ता याद करना है। आमुख्ता सुनाने के बाद फिर फजर की अज़ान से पहले, छुट्टी से पहले पहले फ़ौरन हम लोग फिर आगे की वो याद करते सबक, अगला सबक मगरिब के बाद, मगरिब से इशा तक रखते, इशा के बाद फिर खाना खाकर फिर बैठो पढ़ने के लिए। ये ड्यूटी होती। मेरे पैर में यहाँ पर इतनी बड़ी गिठली हो गई थी, इतनी बड़ी, यहाँ पर ऑपरेशन करना पड़ा था। इतनी मेहनत होती है। कौन करते? टीचर करते, कराते, उस्ताद कराते। इसीलिए कहा मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदा। माँ बाप की भी मेहनत रही, दिमाग बना पढ़ने पढ़ाने का। मदरसे में आए तो कभी कभी ऐसा भी होता है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के पीछे 2 शैतान नहीं होते, 72 शैतान होते, 70 एक्स्ट्रा होता। हम और आपके पास तो 2 ही है, किरामन कातिबीन, किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। हम जो करते हैं वो रिकॉर्ड करते, जैसे ये कैमरे वाले भाई साहब रिकॉर्ड कर रहे हैं, वैसे वो भी रिकॉर्ड करते। उनका मेमोरी हज़ारों करोड़ों रुपए जीबी का है, वो फुल नहीं होता है कभी भी। 2 है दोनों तरफ, नेकी कीजिए बुराई कीजिए, कुछ प्रोसेस के साथ लिख लेते हैं वो भी। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के पीछे कई सारे शैतान रहते। हमारे उस्ताद बोला करते 72 रहता है, 72। क्यों जी 72 क्यों? क्योंकि तुम लोग आगे चल कर के मौलाना बन गए, आलिम बन गए, फाजिल बन गए, तो तुम लोग तो 1000 आबिद पर भारी पड़ जाओगे। शैतान को तो जीतने नहीं दोगे। इसलिए शैतान कहता है कि ये एक और बड़ा खिलाड़ी आ रहा मैदान में, इसको बहकाओ। और बहकता 11 साल 12 साल की उम्र में मदरसे के बच्चा उमूमन बिदकने की कोशिश करता, भाग जाता मदरसे से। हम भागे 6 से 7 महीने तक भागे रहे, न घर में खबर नहीं कहीं खबर। घर वालों ने सोचा कि शायद उसका इंतकाल हो गया। हाफिज कुरान बनने के बाद नहीं पढ़ेंगे, क्यों? नहीं समझ में आता क्यों मारते ये लोग। उस्ताद मारते थे, समझते थे कि मारते, चले गए। लेकिन फिर क्या दिल में वो पैदा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मदरसे के अंदर में फिर दाखिला लिए, फिर जाकर के अपनी तालीम का सिलसिला शुरू किया। तो ये 2 आदमी, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदः, पुरुष वैद। एक महान इंसान जब बनता है, जब इन 3 आदमी की मेहनत होती है, माँ की, बाप की और एक उनके उस्ताद की। आज जो हाफिज कुरान आए हैं